नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री वचन पर। सृष्टि का वो आदि जिसका ना कोई आरंभ और ना कोई अंत, वो जो शून्य है और वही अनंत है। तो आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव की उस सबसे विशेष रात्रि की, महाशिवरात्रि। साल 2026 में फाल्गुन मास की यह पवित्र रात्रि 15 फरवरी को आ रही है। लेकिन क्या महाशिवरात्रि केवल एक व्रत है या केवल एक पूजा? नहीं, शिव पुराण के अनुसार यह वह रात है जब ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा एक विशेष प्रभाव में होती है। यह शिव और शक्ति के मिलन की रात है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिव पार्वती विवाह की वह दिव्य कथा और इस रात का वो वैज्ञानिक रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकता है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और प्रेम से बोले हर हर महादेव। तो शिव पुराण में वर्णन आता है कि जब माता सती ने अपने प्राण त्यागे तो महादेव वैरागी हो गए। वे समाधि में चले गए, लेकिन सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए शक्ति का शिव से मिलना आवश्यक था। तब माता आदि शक्ति ने पार्वती के रूप में राजा हिमावन के घर में जन्म लिया। माता पार्वती की कठोर तपस्या ने महादेव की समाधि को तोड़ा, लेकिन यह विवाह साधारण नहीं था। यह एक राजकुमार और राजकुमारी का मिलन भी नहीं था, यह वैरागी और गृहस्थ का मिलन था। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक और माता पार्वती जो 16 श्रृंगार से सजी थी और दूसरी ओर महादेव की बारात। ना कोई घोड़ा, ना कोई हाथी और ना ही कोई रथ। नगाड़ों की गूंज के बीच भूत प्रेत गण और अघोरियों की टोली के साथ नंदी पर सवार होकर भोलेनाथ चले। भस्म में ही उनका अंगराग था और सर पे ही उनके आभूषण। जब यह बारात माता पार्वती के द्वार पर पहुंची तो रानियां भयभीत हो गई। माता पार्वती की माँ मैना देवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने कहा, क्या मेरी कोमल पुत्री का विवाह इस अवधूत से होगा? लेकिन तभी माता पार्वती ने मन ही मन महादेव का स्मरण किया और फिर महादेव ने अपना चंद्रशेखर रूप धारण कर लिया। करोड़ सूर्यों के समान तेज, मस्तक पर चंद्रमा और सौम्य मुस्कान। जिसने भी उस रूप को देखा वो देखता ही रह गया। तो यह विवाह हमें सिखाता है कि शिव बाहरी सुंदरता नहीं, भीतर का सत्य देखते हैं। जब शिव और शक्ति एक हुए तभी वे पूर्ण हुए। इसलिए कहा जाता है कि शक्ति के बिना शिव शव है। तो महाशिवरात्रि केवल एक विवाह का उत्सव नहीं, सद्गुरु और हमारे प्राचीन ऋषि बताते हैं कि इस रात का एक गहरा विज्ञान भी है। साल की हर रात में से महाशिवरात्रि सबसे अंधेरी रात होती है, लेकिन इसी अंधकार में प्रकाश की सबसे बड़ी संभावना छिपी है। वैज्ञानिक रूप से इस रात ग्रह की स्थिति ऐसी होती है कि इंसान के शरीर में ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर उठती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात सोना नहीं चाहिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर जागरण करना चाहिए। यह रात उन लोगों के लिए है जो अपनी सीमाओं को तोड़कर अपने भीतर के शिव को जगाना चाहते हैं। शिव का अर्थ है वह जो नहीं है, यानी वह शून्य, जिससे सब कुछ पैदा हुआ और जिसमें सब कुछ समा जाए। तो इस 15 फरवरी को आप महाशिवरात्रि कैसे मनाएं? शिव पुराण के अनुसार हमारे भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। उन्हें 56 भोग नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए बस एक लोटा जल और 3 पत्तियों वाला बेलपत्र। बस इतना ही काफी है। यदि भाव सच्चा हो तो इस रात ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए ध्यान करें।
यदि आपके जीवन में कोई कष्ट है तो शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करते हुए अपने पापों की क्षमा मांगे। याद रखें, व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है। व्रत का अर्थ है सत्य के संकल्प के साथ जीना। तो महाशिवरात्रि की यह रात्रि आपके जीवन के सारे अंधकार को हर ले और ज्ञान का प्रकाश भर दे। यही श्री वचन परिवार की प्रार्थना है। अगर आपको शिव विवाह की यह कथा और जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। सनातन धर्म की ऐसी ही गूढ़ और पवित्र जानकारियों के लिए अपने चैनल श्री वचन को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने परिजनों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय शिव शंभू।